सोचो, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अलार्म बजता है, तुम आँख खोलते हो और बिना सोचे समझे हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है। बस टाइम चेक कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर इंस्टाग्राम ओपन, फिर एक रील, और तुम्हें पता भी नहीं चलता 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट। तुम्हारा दिन स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हारा फोकस खत्म हो चुका होता है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? और अगर होता है तो क्या तुमने कभी सोचा है ये सिर्फ हैबिट है या कुछ ज्यादा सीरियस चल रहा है? क्योंकि ट्रुथ थोड़ा अनकंफर्टेबल है। फोन सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन के काम करने का तरीका चेंज कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब इतना स्लो होता है कि तुम्हें फील ही नहीं होता। आज की वीडियो में हम सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअली समझेंगे कैसे स्मार्टफोन्स तुम्हारे ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं, ओवर स्टिमुलेशन क्या होता है और तुम ऑलरेडी उसमें फंसे हो या नहीं, रिसर्च क्या कहती है स्टेप बाय स्टेप बिना जंप किए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे तुम कंट्रोल वापस ले सकते हो। लेकिन समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2007 जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ, उस टाइम पे फोन एक टूल था। कॉल, मैसेज, थोड़ा म्यूजिक, बस। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक छोटा सा डिवाइस तुम्हारी अटेंशन का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन जाएगा। फिर आया 2010 से 2015 का फेज। एंड्रॉयड फोन्स आए, डेटा सस्ता हुआ, एप्स का एक्सप्लोजन हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब ग्रो होने लगे। और इसी टाइम पे एक साइलेंट शिफ्ट हुआ। कंपनीज ने एक सिंपल चीज रियलाइज की, अगर हम यूजर का अटेंशन ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट हुआ अटेंशन इकोनॉमी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, तुम प्रोडक्ट नहीं हो, तुम्हारी अटेंशन प्रोडक्ट है। कंपनीज तुम्हें फ्री सर्विस देती हैं, लेकिन अर्न करती हैं तुम्हारे टाइम से। जितना ज्यादा तुम स्क्रीन पर रहते हो, उतने ज्यादा एड्स, उतना ज्यादा रेवेन्यू। सिंपल। अब प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और कंपनीज ने इसी वीकनेस को ऑप्टिमाइज कर दिया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, पहली रील मैं, दूसरी थोड़ी इंटरेस्टिंग, तीसरी बहुत फनी, चौथी बोरिंग, पांचवी वाओ। ये पैटर्न नोटिस किया? ये रैंडम नहीं है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। सेम सिस्टम गैम्बलिंग मशीन्स में यूज होता है। तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट क्या मिलेगा, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से तुम रुकते नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन हर स्वाइप पे एक्सपेक्ट करता है शायद नेक्स्ट वाला बेटर होगा, और ये शायद ही तुम्हें फंसा के रखता है। अब यहां से एक और चीज स्टार्ट होती है, डोपामीन लूप। डोपामीन क्या है? सिंपल टर्म्स में एंटिसिपेशन केमिकल। जब तुम्हें लगता है कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट बात, डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पे नहीं, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने पे ज्यादा रिलीज होता है। इसीलिए स्क्रोलिंग एडिक्टिव होती है। तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता क्या मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन हाई होती है और तुम स्क्रोल करते रहते हो। अब यहां तक सब ठीक लग रहा है, हाँ थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन रियल प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है, जो कि है ओवर स्टिमुलेशन। अब सबसे पहले हम ओवर स्टिमुलेशन को डीपली समझते हैं। इमेजिन करो तुम एक रूम में हो, एक टीवी चल रहा है, एक लैपटॉप पे वीडियो, फोन पे नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड में म्यूजिक, सब एक साथ चल रहे हैं। शुरू के 2-3 मिनट में तुम मैनेज कर लोगे, फिर क्या होगा? इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, मेंटल फटीग। यही ओवर स्टिमुलेशन है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब ब्रेन को एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा इनपुट मिलता है तो वो एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाता, और जब प्रोसेसिंग फेल होती है तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। अब इसको और सिंपल एग्जांपल से समझो। तुम्हारा ब्रेन एक कंप्यूटर की रैम जैसा है, लिमिटेड कैपेसिटी। जितने ज्यादा टैब्स ओपन करोगे उतना सिस्टम स्लो होगा। सेम तुम्हारे ब्रेन के साथ हो रहा है। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर ऐप स्विच एक ओपन टैब है, और तुम उन्हें क्लोज ही नहीं कर रहे। रिजल्ट, स्लो थिंकिंग, वीक मेमोरी, लो फोकस। अब यहां एक रिसर्च समझो स्टेप बाय स्टेप। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, वार्ड एट ऑल 2017। उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को टास्क दिए, वर्किंग मेमोरी टेस्ट्स, रीजनिंग टेस्ट्स, फिर उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप 1 फोन टेबल पर, ग्रुप 2 फोन पॉकेट में, ग्रुप 3 फोन दूसरे रूम में। अब लॉजिकली सब सेम परफॉर्म करने चाहिए थे, राइट? गलत। रिजल्ट शॉकिंग था। बेस्ट परफॉर्मेंस फोन दूसरे रूम में, वर्स्ट परफॉर्मेंस फोन सामने। और याद रखो,
किसी ने फोन यूज भी नहीं किया, सिर्फ प्रेजेंस थी। अब क्वेश्चन, ऐसा क्यों? रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया, तुम्हारा ब्रेन का एक पार्ट कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड होता है फोन को इग्नोर करने में, इसीलिए वर्किंग मेमोरी रिड्यूस हो जाती है। इस इफेक्ट को बोला गया ब्रेन ड्रेन इफेक्ट। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर सिर्फ फोन का पास होना इतना इंपैक्ट डाल रहा है तो एक्चुअल यूजेज क्या कर रहा होगा? तो अगर तुम्हें अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वापस वीडियो में चलते हैं। तो अभी तक हमने ओवर स्टिमुलेशन के बारे में जान लिया था, तो अब चलते हैं अटेंशन पे। ग्लोरिया मार्क ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने ये मेजर किया था कि हम कितनी देर तक एक चीज पे फोकस कर पाते हैं। तो उनकी रिसर्च में ये निकल आया था कि ईयर 2004 में 2.5 मिनट तक थी, 2012 में ये घट के सिर्फ 75 सेकेंड्स ही रह गई थी और रिसेंट में सिर्फ 47 सेकेंड्स ही रह गई है, मतलब 1 मिनट से भी कम। अब यहाँ पॉज करके खुद से पूछना, क्या तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के 10 मिनट फोकस कर सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट लिखो, हाँ मैं 10 मिनट तक फोकस कर सकता हूँ। और अगर मुश्किल लग रहा है तो ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, तुम्हारा ब्रेन अडैप्ट हो गया है फास्ट स्विचिंग के लिए, डीप फोकस के लिए नहीं। अब इसका नेक्स्ट इफेक्ट, मेमोरी। अब इसको समझाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि है डिजिटल एमनीजिया। मतलब आजकल लोगों में देखा गया है कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है गूगल कर लूंगा, सेव कर लिया है, बाद में देख लूंगा। रिजल्ट, रिटेंशन 0। और जब रिटेंशन वीक होती है तो थिंकिंग भी वीक होती है, क्योंकि थिंकिंग इक्वल स्टोर्ड नॉलेज प्लस प्रोसेसिंग, और उसी को हम डिजिटल एमनीजिया कहते हैं। चलो अब चलते हैं तीसरे इफेक्ट पे, जो कि है स्लीप डिस्ट्रक्शन। जब तुम रात को फोन यूज करते हो तो फोन से निकलने वाली लाइट, जिसको हम ब्लू लाइट कहते हैं, उसका काम होता है कि वो मेलेटोनिन को सप्रेस करती है। मतलब मेलेटोनिन इज स्लीप हार्मोन। जब वो डिस्टर्ब होता है, स्लीप डिले, पुअर क्वालिटी स्लीप और नेक्स्ट डे लो फोकस, हाई स्ट्रेस, ब्रेन फॉग। अब चौथा इफेक्ट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हर नोटिफिकेशन एक माइक्रो स्ट्रेस है। तुम कॉन्शियसली फील नहीं करते, लेकिन बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। दिन में 100+ नोटिफिकेशंस, मतलब बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस मोड में है। इसी वजह से रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और एक इंटरेस्टिंग कंडीशन, नोमोफोबिया। मतलब जब पर्सन आसपास मोबाइल नहीं होता तो उस पर्सन को एंजाइटी फील होती है। अब एक रियल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जब लोगों का इंटरनेट 2 वीक्स के लिए ब्लॉक किया गया तो रिजल्ट में ये आया कि उनका अटेंशन इंप्रूव हुआ है, मेंटल हेल्थ बेटर हुई है, हैप्पीनेस भी बढ़ी है। मतलब प्रॉब्लम तुम नहीं हो, एनवायरनमेंट है। अब सब सुन के लग रहा होगा तो क्या फोन छोड़ दूं? नहीं, फोन प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड यूजेज प्रॉब्लम है। सेम फोन तुम्हें स्किल सिखा सकता है, इनकम जनरेट करवा सकता है, या तुम्हें एडिक्ट भी बना सकता है। डिफरेंस, कंट्रोल। अब गुड न्यूज ये है, ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब चेंज हो सकता है। अगर तुम इंटेंशनली कुछ चेंजेस करो तो डैमेज रिवर्स हो सकता है। जैसे फोन दूसरे रूम में रखो, ब्रेन ड्रेन कम, नोटिफिकेशंस ऑफ, स्ट्रेस कम, ग्रे स्केल मोड, डोपामीन रिड्यूस, शेड्यूल्ड यूजेज, कंट्रोल इंक्रीज। ये छोटे स्टेप्स लगते हैं बट इम्पैक्ट ह्यूज होता है। अब एंड में मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा चेंज के लिए, बस एक चीज छोड़ के जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम जब तुम बिना रीजन फोन उठाओ तो रुकना और खुद से पूछना, मैं इसे यूज कर रहा हूं या ये मुझे यूज कर रहा है। अगर ऑनेस्टली आंसर मिल गया तो चेंज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो कमेंट करो, आई एम टेकिंग कंट्रोल, और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, बाकी सब उसके बाद आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि कैसे अपना फोकस लिटरली 2x से 3x बूस्ट करें। बाय।